ध्यान से देखिए बबुआ कि इसमें क्या एसिड रिलाइज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? रिलाइज लिखा। एसिड कितना में बेचा गया ये पता, लेकिन कितना का एसिड था ये पता नहीं है। और अब समझ में आ गया सर, इसका मतलब मेमोरेंडम के बैलेंस शीट बनाएंगे, एसिड निकालेंगे। क्या निकालने के लिए? बुक वैल्यू एसिड, यानी बैलेंस शीट एसिड निकालने के लिए हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या समझ में आया बात? क्या समझ में आ गया ना? क्या बनाने के लिए? मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो एसिड होता है वो वैल्यू वही निकालने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि वो दिया हुआ इसमें लाइबिलिटीज भी है, कैपिटल भी है, एसेट कितना में बेचे, एक्सपेंस भी है, लेकिन एसेट दिया हुआ नहीं, वही बनाने के लिए बनाएंगे, इसीलिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाए। क्या समझ में आया? अब समझ में आया? अगर वो एसेट दिया रहता क्या हमको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। आइए तो सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 ना 29 क्या लिखे? मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? उसको मतलब साफ करने वाला कपड़ा चलिए बैठिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट है ना? आपसे सवाल है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? कोई पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है क्यों? एसेट का बुक वैल्यू निकालेंगे, एसेट का बुक वैल्यू। अगर एसेट का बुक वैल्यू दिया तो बनाने की जरूरत है क्या? चाहे बैलेंस शीट दिया रहे चाहे नहीं रहे, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा नन्हा सा बनाएंगे, प्यारा सा यहाँ पे क्या लिखते हैं? लायबिलिटी हो गया। ये बन गया मेमोरेंडम। पहले इसको बना स्टार्ट करें। तो बताइए आपको क्या क्या दिया? अब हम कहाँ पहुँचेंगे? क्वेश्चन पहुँचेंगे कहाँ कर दिया हुआ? देखिए तो क्या दिया हुआ? 29 नंबर है ना? कैपिटल दिया। कैपिटल कौन सा होता है? एसेट सर होता है, लायबिलिटी सर होता है? कौन पार्टनर है? गणेश, विष्णु और महेश। कितना पूंजी है? 4,000, 2,000, 6,000, 12,000। इसी तरह से आपको पहले बैलेंस शीट देखिए, उधर इसी तरह ही दिखाना था ना? बैलेंस शीट देखे हैं? इसी तरह से अंदर में सबका पार्टनर जो अब क्या देखें आगे न्यू टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बना दिया ना? उसकी लाइबिलिटीज कितना है जी? लाइबिलिटीज कितना आपका? अच्छा, महेश फॉर्म को 1200 का क्या दिया था? ऋण दिया था। महेश लोन महेश लोन पार्टनर लोन इधर दिखाते हैं। क्या बैलेंस शीट में पार्टनर लोन कौन सा आता है? डेबिट साइड। जितना भी कर्जा होता है बाबू डेबिट साइड अपने मन से। एसेट से इधर तो एसेट और क्या आता है? बस इधर से क्या आता है? और जितना भी कर्जा होता है कैपिटल, कर्जा, प्रॉफिट, रिजर्व सब इधर आता है। सिर्फ इधर एसेट आता है। इधर से तो क्या आता है? एसेट आता है। आगे 1200 हो गया। 30 कितना हो गया? बिल एक्सपेंस कितना आपका? 12। अच्छा ये बताया रिलेशन एक्सपेंस है क्या? बैलेंस शीट में रिलेशन एक्सपेंस कभी देखे हैं? कहाँ मिलता था? नहीं यहाँ इन्फॉर्मेशन है, ये कहाँ दिखता है? ये पूछ रहे रिलेशन अकाउंट कौन सा है? डेबिट से यहाँ आएगा क्या? वो तो वहाँ का आइटम रिलेशन दिखा लेगा। और एक और ऐसे रिलायंस देखिए वो भी नहीं आएगा।
वो तो ऐसे कितना में बेचे वो पता था हमको, लेकिन कितना का मोबाइल को पता नहीं है, वो भी वहाँ जाकर रिलेशन में। यहाँ आएगा क्या? बस कहानी खत्म। कितना आया जोड़कर? 1218,000, 19,000 कितना? 20,000 कितना? अच्छे आपको पढ़ाए थे, आपको याद करें 11 में बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होता है? जितना लायबिलिटीज होता है उतना एसेट होता है, जितना एसेट से उतना लायबिलिटी सेट होना चाहिए। इसका मतलब इधर कुछ नहीं दिया होता, क्या मान लें? एसेट भी उतना ही होगा, एसेट भी इसको मान लेते नहीं जान, इसका निकल गया सन्ड्री एसेट। सन्ड्री क्यों लिख दिया? बहुत सारा एसेट है, यहाँ बिल्डिंग अलग करके लिख दिया, फर्नीचर अलग कर दिया, मशीनरी अलग कैसे अलग करके दिया है कुछ क्या? तो इससे क्या लिख देंगे? सन्ड्री एसेट। कितना हो गया? निकल गया ना। आपको पता है जितना लायबिलिटी कितना एसेट होना चाहिए, इसका मतलब लायबिलिटी अगर 19,200 इसका मतलब एसेट कितना होगा? इसमें नहीं रह गया होगा, इसलिए निकाल दिया 19,200 क्या होगा? एसेट। ये बन गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। भाई क्या मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना? आपको भारी लगा? बोलिए ना जी, सबको समझ में आया? बैलेंस शीट है, इधर लायबिलिटीज इधर एसेट, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज है, एसेट को एसेट है। हम जब बनाए तो देखते कैपिटल था, लायबिलिटी साइड दिखा दिए। हम देखे लायबिलिटीज था फॉर्म का, तो लायबिलिटी साइड दिखा दिए। हम देखे महेश का लोन था, वो भी लायबिलिटी साइड दिखा दिए। लेकिन एसेट कुछ भी नहीं था, तो हम टोटल जोड़े तो 19 से कितना आ गया? 200। इतना इधर ज्यादा हो तो वही सब 200 क्या करते हैं? बराबर करते हैं। अगर लायबिलिटीज साइड अगर 19,200, एसेट भी कितना होना चाहिए? 19,200। कुछ नहीं है तो उसको मानकर सन्ड्री एसेट कितना ही था, अपने आप को मान लिया सन्ड्री से कितना था? उतना ही था, क्योंकि दोनों बराबर होता, वो भी तो नहीं होगा। क्या के लिए कोई दिक्कत? अब ये निकल गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यही निकालने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब हम बनाएंगे नन्हा सा प्यारा सा रिलायशन। क्या बनाएंगे बाबू? इसका मिनट बनाना बहुत आसान, 5 मिनट में सबको बनेगा, 2 मिनट में बनेगा सर। ये भी 2 मिनट में बनेगा। क्या है? एक केडो एसेट, कितने केडो एसेट? हो गया। पार्टनर लोन भी है, मेहमान भी है। पहले पार्टनर कैपिटल कौन बना लेते हैं ना। कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर है। महेश लोन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने बोला कि बीच में पड़ जाने पर अब हमने आपको कोई कम गैस तो दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया तो नहीं बनेगा। गैस नहीं दिया तो नहीं बनेगा, तब भी बनेगा। गैस तो निकलेगा बैलेंस में, गैस तो नहीं दिया रहे या नहीं कैसे कौन बनेगा? तो बताइए सब अकाउंट बन गया, यही अकाउंट बनता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कैसे अकाउंट बनता है? ये बीच में कहाँ से मेहमान आएगा तो मेहमान का अकाउंट, मेहमान का विशाल करना पड़ता है ना। चलिए हो गया। अब बताइए यहीं से आप ये बना लिए ना, अब यहीं सब कुछ होगा यहीं से। ऐसा को ट्रांसफर कौन सा है? लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी को तो पता ऐसा को ट्रांसफर कौन सा करें? क्या ऐसे है ऐसे ऐसे खत्म। लायबिलिटी बताइए, फॉर्म्स लायबिलिटी, कौन लायबिलिटी? फॉर्म्स लायबिलिटी कितना? और बाय पार्टनर यहाँ फंसोगे लायबिलिटी। महेश लोन बाय बैलेंस कितना है जी? 1200। बस जिसको देखना है इसको बंद कर दीजिए, जब भी इसका काम करे तभी बंद कर दीजिए। 1200 जितना है उतना लाइए, उसी को बैलेंस इंटर करते हैं। कैश नाम से कैश के नाम से क्या कर दो, पे कर दो, काम नहीं खत्म। ठीक है,
एसेट को ट्रांसफर कर ले, लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर ले, अब क्या बचा? कैपिटल को कौन निकालना? कौन सा सर है, कौन सा है? क्या नाम? बैलेंस किस नाम से? बैलेंस 6,000 4,000 क्या बैलेंस शीट खाली हो गया? बैलेंस शीट खाली हो गया ना। अब ये बनाएंगे, एसेट को बेचेंगे, एसेट बचेंगे कौन सा लिखाएंगे? क्रेडिट साइड किस नाम से? कैश के नाम से। एसेट क्या कर गया है? एसेट कितना बेचे? 28,800। देखिए बैलेंस शीट को, इंफॉर्मेशन देखिए कितना बेचे एसेट को। देखिए एसेट कितना में बेचे ये बता दे, कितना का पता था? 19,000 का एसेट कितना में बेच दिया? 28,000 से वैसे रहो। अब लाइबिलिटी से क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला है देखिए तो नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, जितना है उतना ही करेंगे। लाइबिलिटी कितना? और रिलेशन एक्सपेंस भी आंधी तूफान भी है। रिलेशन अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंस कितना? कहानी खत्म, कहानी खत्म। किधर जा दिया? बोला था इधर नहीं। 34,000 जो आएगा तो रिलेशन प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर देंगे। गणेश विष्णु और क्या होगा? ये सब क्या हुआ? ये कैपिटल बोला है क्या? अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। कौन अनुपात में? इधर ध्यान दिए, पूंजी के अनुपात। पूंजी पर ये है ना, आप निकाल लिए 6,000 है, रफ में निकालिएगा 4,000 है और 3 खत्म हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 6 यानी 3 2 आंसर कितना लिखा अपने? 34,800 में घटा दिए। हाँ कितना है? 34,800 माइनस कर देते हैं 19,000 माइनस कर दिए 6 एक साथ या 2 खत्म होने के बाद जब हम केवल 8,400 है आंसर आता है। प्रॉफिट है तो 8,400। अब इसको बांटेंगे ना, बांटेंगे कितना? पहला 4200 आधा हिस्सा हो जाएगा ना, तो 2800 ठीक है। हाँ चले ग्लासर का अच्छे बताइए क्या ग्लासर भारी था इसका? एक एसेट था, एक लाइबिलिटी, एक एसेट था। एसेट को बेच ट्रांसफर उधर कर दिए यहाँ से और बेचे इधर, लाइबिलिटी को ट्रांसफर इधर कर दिए, भुगतान उधर कर दिए। आंधी तूफान हो गया। अब हमको नहीं कर बनाए अभी छपिए मत, समझिए पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बताइए किधर वहाँ से पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या लाएंगे? पैसेंजर आ गया ना जी, डेपो में बैठा दिया। तो बताइए कौन कौन है? कौन सा है? रिलेशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट लगा दिया। रिलेशन प्रॉफिट कितना? 42,000 28,000। और कोई पार्टनर का नाम है क्या? नहीं है। इसका क्या करें? 10,000 6,800 21,000 क्या ये समझ में आया? क्या
आगे नहीं कोई दिक्कत है ना। सबसे पहले क्या बना लिया, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लिया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का क्या, रिलेशन अकाउंट बना दिए। रिलेशन अकाउंट बना के क्या बना दिए, पार्टनर अकाउंट में जिधर जाता है उधर से क्या करते बराबर कर दिए। आज जो निकालो बैलेंस निकाल, जैसे बैलेंस इसका भी बैलेंस निकाल दे, कैश बैलेंस निकाल दे। जैसे कैश बैलेंस निकाल, अब हमको निकाल बनाएंगे कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट बना करके क्या कर देंगे, सबको कैश अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। क्या करते हैं, सबको कैश अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है इसका, और 2000 है इसका। यहाँ पे देखो कितना निकलता है यहाँ पे, ताकि कोई दिक्कत। तो चलिए अब ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सब बन गया। क्या बन गया, कैश क्या बोलता है, जहाँ जहाँ कैश पड़ा सबको लाना होगा। कैश क्या बोलता है, जहाँ जहाँ कैश पड़ा हुआ सबको लाना होगा। सब कैश को क्या करें, यहाँ से भी लाना होगा, यहाँ पे यहाँ से भी लाना होगा, यहाँ पर भी लाना होगा, यहाँ पे नहीं, इससे नहीं लाना होगा। इससे ये तो बैलेंस शीट है ना, यहाँ से लाना होगा, यहाँ से लाना होगा, यहाँ से लाना होगा, तो इसमें सबको ट्रांसफर करना होगा। यानी डेबिट साइड का क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का डेबिट साइड, इस तरह ट्रांसफर करना। आइए सबसे पहले यहाँ से रिलेशन से कितना कैश है, कितना कैश है, 2 कैश है ना जी, 2 बार रिलेशन अकाउंट एक था लायबिलिटी, एक था 6000 आ गया। अब इधर भी है क्या, आ जाएगा। कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, कौन आएगा, क्या करते हैं ऐसे आप लोगों के लिए आ गया इधर। अब हम क्या बचा, कौन सा है ये, कौन सा रहेगा, हाई लेवल जाएगा ना, बाउंड जाएगा, सबका बाउंड तो नहीं जाएगा, कितना है तो सबको लेके चलेगा ना। मोबाइल का जितना क्षमता कोडिंग में रखते हैं। अब क्षमता अपर भी बहुत सारा स्टूडेंट है, ऐसा थोड़े सारे क्षमता बने रहता है। अपर भी जो स्टूडेंट है वो सिस्टम के लिए एक वेग हम दे देंगे जिसमें एडवांस लेवल है, तो मेहनत करना तो पड़ेगा थोड़ा सा। और हाई लेवल का तैयारी हो जाएगा ना, कोई भी एग्जाम में बैठे समझ पा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे थोड़ा सा, हमको कोई चाहते 4-5 को ही हम बना दें। और कुछ बचा है क्या, हाँ यार ये कौन है ना, कौन सा है, कुछ किसका नाम है, हो गया बराबर है, सही ले लो। लेकिन मेहनत कौन कर पाएगा ज़्यादा, ये मैटर करता है। आप लोग भी करना चाहेंगे तो आप पाइएगा, है कि नहीं। सोचे हम 6000 1200 10,000 हो गया पैसा, कैश नहीं था तभी नहीं पड़ा, क्या कैश था तभी। चलिए यही है मेमोरेंडम। क्या भारी है साहब, बोलिए आप लोग भारी है तो बोलिए, भारी कहाँ, ये एक खाली एक्स्ट्रा बना, क्या बना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बना है, समझा देंगे वर्ड कोड से। जल्दी अगला काम सिर्फ बैलेंस शीट बनाए, आज खत्म कर लीजिए, आज खत्म कर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यार। पार्ट बी उसके बाद उसमें जानते हैं, उसमें अगर आप लोग आइएगा उसमें डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे कोऑर्डिनेट जो है, और निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति या एपी करेंगे। एपी आप लोग हमने एपी पढ़ेंगे, 10th क्लास में एपी नहीं पढ़े हैं, इसमें एपी होता है, पी होता है, एसपी होता है, ए एसपी ए ई पी होता है, तो इतना चीज होता है, ये अपर लेवल का है ना। एपी आया आधा एपी का मतलब क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एसपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ये सब मिल जाएगा है ना। ये सारे चीज बताएंगे, फिर आपको बताएंगे इक्विवेलेंस में, फिर बताएंगे आप जल्दी से तो बनाइए, उतारिए, उतारने के बाद टेस्ट हो।
ले आए वो तो खाली मेमोरेंडम हमको सिखाएंगे बस खाली बाकी बन जाएगा ये हो वो इससे भी ज़्यादा डिस्प्ले भी खत्म हो गया। कल पार्ट भी कल से क्या होगा आपका पार्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट ऐसे पहले बोल दिया हम लोग पार्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट ए से हाँ नहीं पार्ट भी ज़्यादा हाँ ज्ञान के अनुसार से पार्ट है बहुत सारी चीज़ें लेकिन अगर एग्जाम में दृष्टि से ज़्यादा पूछा जाता है पार्ट भी लगभग 60 नंबर पार्ट भी 60 पार्ट 40 हाँ क्या आप देखिए क्वेश्चन बैंक देखिए पहले क्वेश्चन हम मिलाइए मैथ सबको तो पार्ट भी ज़्यादा पूछते हैं खास करके 3 चैप्टर सब 3 चैप्टर कौन कैश फ्लो अकाउंटिंग रेशियो और वही क्या कहते हैं शेयर और डिवेंचर ये 4 चैप्टर आपका पार्ट बी का मजबूत है तो सारे टेंशन 4 चैप्टर पार्ट बी का 4 चैप्टर